हाय कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम बुक रीड कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति। योग की पूर्णता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भगवद गीता के 6ठे अध्याय में सर्वोत्तम योग पद्धति का वर्णन करते हैं। वहां पर उन्होंने हठ योग पद्धति की व्याख्या की। कृपया स्मरण रखें कि हम भगवद गीता के आधार पर ही इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। यह मनगढ़ंत नहीं है। भक्ति योग एक प्रामाणिक पद्धति है और यदि आप भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस भक्ति योग पद्धति को अपनाना होगा, क्योंकि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि श्रेष्ठ योगी वही है जो अपने अंतर में सदैव कृष्ण का स्मरण करता रहता है। परम अधिकारी कृष्ण ने अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की है। इस योग पद्धति का पहला चरण है अत्यंत पवित्र और एकांत स्थान का चुनाव करना। अष्टांग ध्यान योग का अभ्यास फैशन से प्रभावित आधुनिक महानगरों में नहीं किया जा सकता। यह संभव नहीं है। यही कारण है कि भारत में जो मनुष्य योगाभ्यास करने में गंभीर है, वे दूर हिमालय में बसे अत्यंत एकांत स्थान हरिद्वार में चले जाते हैं। वहां जाकर वे एकांत में रहते हैं और आहार तथा निद्रा की संयमित प्रक्रिया का पालन करते हैं। काम सुख का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन उन विधि विधानों का दृढ़तापूर्वक पालन करना पड़ता है। मात्र व्यायाम का प्रदर्शन करना योग की पूर्णता नहीं है। योग का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। यदि आप अनियंत्रित रूप से इंद्रियों को विषय भोग में संलग्न करेंगे, किंतु साथ ही साथ योगाभ्यास का प्रदर्शन करेंगे, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। पहले आपको एकांत स्थान का चुनाव करना होगा और फिर बैठकर अर्ध अर्ध निमीलित नेत्रों से नासिका के अग्रभाग में दृष्टि एकाग्र करनी होगी। आप अपनी मुद्रा नहीं बदल सकते। ऐसे अनेक विधि विधान हैं संभवतया जिनका पालन आज के समय में नहीं किया जा सकता। आज से 5000 वर्ष पूर्व भी जब विश्व की परिस्थितियां भिन्न थी, तब भी यह योग पद्धति व्यवहारिक नहीं थी। यहाँ तक कि अर्जुन जैसे महापुरुष, जो राजकुल के महान योद्धा थे एवं भगवान कृष्ण के अंतरंग सखा थे और निरंतर उनके साथ रहते थे, स्वयं कृष्ण के मुख से योग पद्धति का वर्णन सुनकर कहने लगे, हे कृष्ण, मैं इसका पालन करने में असमर्थ हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, मेरे लिए ये विधि विधान एवं मन को नियंत्रित करने के लिए यह अभ्यास करना संभव नहीं है। तब हमें विचार करना होगा, जब 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन जैसे पुरुष ने इस अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने में अपनी असमर्थता प्रकट की, तब आज हम इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। इस युग में लोग अल्प आयु हैं। भारत में मनुष्य की औसत आयु केवल 35 वर्ष ही है। आपके देश में यह इससे अधिक हो सकती है, परंतु वास्तव में, जबकि आपके दादा 100 वर्ष तक जीवित रहे, आप इतनी लंबी आयु नहीं जी सकते। ये वस्तुएं परिवर्तित हो रही है। आयु घटती ज- आयु घटती ही जाएगी। शास्त्र में भविष्यवाणी की गई है कि इस युग में मनुष्य की आयु उसकी दया और उसकी बुद्धि का निरंतर ह्रास ही होता जाएगा। मनुष्य बहुत शक्तिशाली नहीं है। उस उनकी जीवन अवधि बहुत ही कम है। हमें
हम हमेशा चिंतित रहते हैं और हमें वास्तव में आध्यात्म विज्ञान की कोई जानकारी नहीं है।